अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लाम गुरु चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश है। आज हम रमज़ानुल मुबारक के बाद हमारी ज़िंदगी कैसे हो इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का ये बड़ा फ़ज़ल और एहसान रहा है कि अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर हमको और आपको रमज़ानुल मुबारक की सादतें नसीब फ़रमाई हैं और रमज़ानुल मुबारक से हमने जो क़ुव्वत हासिल की है, जो कुछ हमने अपनी नमाज़ों से, रोज़ों से, कुरान मजीद की तिलावत से और रातों के क़याम से हमने हासिल किया है, इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाते हुए हमको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी आइंदा ज़िंदगी को हम कैसे बेहतर बना सकें। इस वक्त हमको और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि 3 डायमेंशंस के ऊपर, 3 जहतों के ऊपर हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए। नंबर 1 ये कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ हमारा ताल्लुक़ कैसे हो, इस पर हमको तवज्जो करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा अपना ताल्लुक़ खुद हमारी ज़ात के साथ कैसा हो, इस पर तवज्जो करनी चाहिए। तीसरे ये कि हमारा ताल्लुक़ माशरे के साथ कैसा हो, इस पर हमको तवज्जो करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो ताल्लुक़ का मामला है वो हमारा ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की मारिफत हासिल करें और उससे हम अपने रिश्ते को मज़बूत से मज़बूत तर बनाएं। हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो रिश्ता अल्लाह ताला के साथ हमारा है, जो ताल्लुक़ हमारा अल्लाह तबारक व तआला के साथ है, वो ताल्लुक़ पहले से और बेहतर बने। हम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें, उसकी रज़ा हासिल करें, उसकी तरफ तवज्जो करें। हर मौके पर इस बात का एहसास हमारे पेश नज़र होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे आमाल पर निगहबान है। वो हमारी हर कोशिश काविश पर वो नज़र रखे हुए है और फिर उसके पास जब हम लौट कर जाएंगे तो वो हमारी इन्हीं कोशिशों और काविशों के ऊपर हमसे वो सवाल करेगा। फिर दूसरे ये कि अल्लाह की बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला ने हमको इनायत की हैं, उन नेमतों का सही इस्तेमाल हमको करना चाहिए और उन नेमतों के बारे में अल्लाह ताला के सामने हम जवाबदेह हैं, इसका एहसास हमको रहना चाहिए। तीसरे ये कि अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी की तरफ हमको मुतवज्जो होना चाहिए कि जो अहकाम उसने हमको दिए हैं उन अहकाम की हम पाबंदी करें, उनका एहतराम करें और उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को संवारें, इस पर हमको मुतवज्जो रहना चाहिए। दूसरी तरफ अपनी ज़ात की इस्लाह की हमको कोशिश करनी चाहिए। रोज़ों के ज़रिए हमको ये मौका मिला है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर झांकें, अपने ज़िंदगी के जो मामलात हैं उस पर हम मुतवज्जो हों, उन मामलात को हम बेहतर बनाने की कोशिश करें और ख़ुद एक अच्छे इंसान बनकर, एक अच्छे मुस्लिम बनकर, खुदा के एक अच्छे बंदे बनकर हम अपने आप को जो है अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश करने की तरफ हमको तवज्जो देनी चाहिए। इस सिलसिले में जो क़ुव्वत हमने रमज़ान से हासिल की है, जो तक़वे की शक्ल में हमारे पास है, उसके नतीजे में हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी ज़ात के अंदर एक पॉजिटिव चेंज को हम जो है एक्सपेक्ट करें और इस पॉजिटिव चेंज की तरफ हम हमेशा से जो है मुतवज्जो रहें और ये कोशिश करें कि हम पहले से बेहतर इंसान बने, पहले से बेहतर हम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे बने और उसकी याद और उसकी फरमाबरदारी के अंदर हम बहुत ज़्यादा कोशिश करें, इसकी तरफ हमको ख़याल रखना चाहिए। तीसरी तरफ जो काम हमको और आपको करना है वो ये है कि हमारा जो ताल्लुक़ रमज़ानुल मुबारक में माशरे से हुआ है, माशरे के गरीब और ज़रूरतमंद इंसानों की मदद के सिलसिले में हमको कोशिश करनी चाहिए, उनकी खिदमत हमको करनी चाहिए और उनके लिए हमको हर वक्त अपने आप को तैयार रखना चाहिए और हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ तक हो सके
انسانیت کی خدمت کریں اور جو رشتے اس معاشرے کے اندر ہمارے ہیں ان رشتوں کا ہم احترام کریں۔ یہ ہمارے ذات سے نکل کر ہماری وہ رشتے جو بالکل قریبی رشتے ہیں، والدین ہیں، پھر اس کے بعد اہل و عیال ہیں، وہاں سے ہٹ کر پڑوسی، اور پھر اس کے بعد پورے سماج کے ساتھ ہمارا تعلق اس قدر ہو کہ ہم اس بات کی طرف توجہ کریں کہ ہم معاشرے میں لوگوں کے لیے ایک بہتر انسان کی حیثیت میں آگے آئیں، اور ہمیشہ اور ہر وقت جس کسی کو بھی ضرورت ہو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کریں اور ہم اپنا ایک بہتر ورژن سوسائٹی کے سامنے پیش کریں۔ اس کی طرف ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رمضان المبارک کی جو قوت ہم نے حاصل کی ہے، اس قوت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کر سکیں، ہم اپنی ذات کی اصلاح کی طرف توجہ کر سکیں۔ تیسری یہ کہ ہم معاشرے کے ساتھ اپنے رشتے کو اور زیادہ مضبوط کر سکیں اور ایک بہتر انسانیت کی تعمیر میں ہم سب مل کر کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد و نصرت فرمائے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اسلام گرو یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔